वहाँ हॉस्पिटल में अंकल मुझे एक केस में इंटरफेयर करने पर सजाएं दे रहे हैं और यहाँ मेरी बहन का रिश्ता तय करा रहे हैं। मुझे डर होगा ना, तुम घर से चली जाओगी, तुम्हारा सपोर्ट सिस्टम तोड़ रहे हैं वो। हम जैसी मिडिल क्लास लड़कियों के माँ बाप के कंधे से अगर बेटी का बोझ हटा दो ना, तो वो सारी जिंदगी उसकी पूजा करते हैं। चांदनी क्या ये काफी नहीं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप ना होती तो पता नहीं ये सब कैसे मैनेज कर पाता मैं। ऐसी कोई बात नहीं है। अभी के लिए आप ज़रा को मेंटली प्रिपेयर करें इस ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि उनके लिए बहुत एग्जॉस्टिंग होगा। हेलो, अब मैं आती हूँ। थैंक यू डॉक्टर। कम इन। सर, आपने बुलाया? आइए बैठिए। सानिया, ये मिसेस जहरा इनाम की डिस्चार्ज समरी आपने बनाई थी? जी। देखिए सानिया, आपका काम सिर्फ डिस्चार्ज समरी बनाना था। बायोप्सी रिपोर्ट में जो कुछ भी आया हो, हमारा काम पेशेंट या उसकी फैमिली को सिर्फ इन्फॉर्म करना होता है। उसके बाद उनको स्टेजिंग करवानी हो या ट्रीटमेंट, दैट इज देयर चॉइस। आपने मुझसे पूछे बगैर, विदाउट माय परमिशन, कैसे मिसेस जहरा की स्टेजिंग प्रोसेस करवाई, स्पेशली व्हेन यू नो कि उनका अफोर्डेबिलिटी का इशू है। क्योंकि हमारे पास अपना एक वेलफेयर यूनिट है, इस वजह से। लेकिन जिन पेशेंट्स का डायग्नोसिस और स्टेजिंग हमारे मेन यूनिट से होता है, वो जाकर करवाएंगे वेलफेयर यूनिट में इलाज, और वहां भी ऑलरेडी फंड्स का इशू चल रहा है। लेकिन लास्ट डिनर पे फंडिंग अनाउंस हुई है, क्या हम एक पेशेंट को भी अकोमोडेट नहीं कर सकते? सानिया, आप डॉक्टर शाहनवाज की बहू होंगी उनके घर में, लेकिन यहाँ पर आई एम द चीफ ऑफ सर्जरी। हर पेशेंट का कोर्स ऑफ एक्शन मैं डिसाइड करूंगा। खैर, मुझे आपसे इस बारे में ज्यादा बहस नहीं करनी, और आज से आप हर सुबह 4 घंटे सर्जिकल यूनिट के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज भी देखेंगी। क्या? सर, मैं सर्जरी डिपार्टमेंट में सिर्फ एक रेजिडेंट हूँ। काश ये आपने पहले रियलाइज किया होता कि आप सिर्फ एक रेजिडेंट हैं। आई एम सॉरी, लेकिन ये ज्यादती है। मैं अपनी रेजिडेंसी पे फोकस करना चाहती हूँ। मुझे इतने रिसर्च पेपर्स लिखने हैं, पार्ट 2 क्लियर करना है। ऑन टॉप ऑफ दैट मेरी फैमिली है, मुझे हस्बैंड को टाइम देना है। आई एम सॉरी, लेकिन आई कांट डू दैट। मैं डॉक्टर शाहनवाज से बात करूंगी। डॉक्टर शाहनवाज ने ही कहा है आपकी ड्यूटी डबल करने के लिए। जी ओके, मैं आ रहा हूँ। सर, नो सानिया, प्लीज, नो मोर आर्ग्यूमेंट्स। हेलो। सानिया, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो यार? क्या हुआ, इतनी घबराई हुई क्यों हो? तुम्हें पता था डॉक्टर साथ के बारे में? I mean, उनके रिश्ते के बारे में? हाँ, वो मुझे पता चला था कि अंकल आंटी जाने वाले थे उनके घर। वाओ, और तुमने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? मुझे लगा अम्मी बता देंगी तुम्हें। तुम्हें अम्मी के बताने का स्टाइल पता है ना? कल रात को बताया मुझे, वो भी इसलिए क्योंकि आज तुम्हारे घर पे मिलना है उन लोगों से। अम्मी अब्बू कहाँ हैं? वो बस तैयारियों में लगे हैं। सुनो, तुम रेडी हो इस रिश्ते के लिए? पता नहीं यार, आई एम जस्ट हर्ट। आदमी इतनी आसानी से आगे बढ़ जाते हैं। शर्जील की अम्मा ने तो उसके लिए लड़की भी ढूंढ ली है 3 हफ्तों में। सो आई गेस मेरे लिए भी यही सही है। सुमेरा, ये कोई मेलोड्रामा नहीं है, और रीबाउंड पर रिश्ते नहीं बनते। कम ऑन। आई डोंट हैव अ चॉइस सानिया। मेरी अपनी पसंद भी तो इतनी खोटी निकली ना। अच्छा तुम बताओ ना, तुम उनके साथ काम करती हो, वो कैसे हैं? आई मीन, बहुत डिफिकल्ट तो नहीं है? मुझे तो ऑनेस्टली अब बात करते हुए भी डर लगता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ही इज अ गुड मैन। लेकिन अम्मी से कहना कि देखभाल के आराम से सब कुछ करेंगी, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगी, ठीक है? ऐसे वो मेरी सुनेंगी। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, किससे बात कर रही हो? बस सानिया से ही बात कर रही थी, जा रही हूँ। हाँ सानिया बेटा, देखो तुम भी घर जाओ और ढंग से तैयार हो ना,
लोग तुम्हारी रख रखाव से हमें जज करेंगे। अम्मी, जज करने वाले लोगों में रिश्ता नहीं करते। रखती हूँ मैं, शाम को मुलाकात होती है आपसे। सुनो, कोई उल्टी सीधी पट्टियां तो नहीं पढ़ा रही थी तुम्हें? नहीं अम्मी। अच्छा जाओ चेंज करो जल्दी से। मुझे लग रहा था आज तुम खुश होगी, कि तुम तो बहुत ही खामोश हो। मेरे के लिए खुश हूँ मैं, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। वहाँ हॉस्पिटल में अंकल मुझे एक केस में इंटरफेयर करने पर सजाएं दे रहे हैं और यहाँ मेरी बहन का रिश्ता तय करा रहे हैं। डर होगा ना, तुम घर से चली जाओगी, तुम्हारा सपोर्ट सिस्टम तोड़ रहे हैं वो। हम जैसी मिडिल क्लास लड़कियों के माँ बाप के कंधे से अगर बेटी का बोझ हटा दो ना, तो वो सारी जिंदगी उसकी पूजा करते हैं। भाभी, मैडम ने टेबल लगाने का कह दिया है, आप बता दें। मैं आ रही हूँ। ठीक। देखा, आप लोगों की फैमिली का पाकिस्तान आना कितना मुबारक साबित हुआ। इंडीड, गॉड इज द बेस्ट प्लानर। ये लड़का तो हमारे हाथ आता ही नहीं। हम पाकिस्तान में रहते नहीं और साथ अमेरिका आना नहीं चाहता, जबकि इससे छोटे बहन भाई की शादी तक कर दी मैंने। लेकिन ये है कि इसको फुर्सत ही नहीं मिलती। ये लड़के जो है ना, ये शादी के मामलात से ऐसे ही भागते हैं। सोचिए, मैंने अपने 2 बेटों की शादी किस जतन से की होगी। अपनी बहन की ट्रीटमेंट के सिलसिले में मेरी बहुत मुलाकात रही है डॉक्टर साहब से। खुदा ने बहुत शफा दी है आपके बेटे के हाथों में। माशाल्लाह। सुमेरा भी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में। हाउ नाइस। आई एम सो ग्लैड कि तुम भी काम करती हो, वरना साथ का जो शेड्यूल है ना, जो भी लड़की हो घर बैठे डिप्रेशन में ही चली जाए। अभी से डरा रही हैं। आप लोग प्लीज हमारे घर आए, हमें बहुत खुशी होगी। प्लीज़, इस फॉर्मेलिटी की कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी मैं आप लोगों को अपने घर दावत देने का सोच ही रही थी। नेक्स्ट वीक मेरी बेटी आ रही है पाकिस्तान। अच्छी बात है, इसकी भी सुमेरा से मुलाकात हो जाएगी और तब तक आप लोगों को सोचने का वक्त भी मिल जाएगा। फिर भी अगर आप लोग हमारे घर तशरीफ ले आते एक बार तो अच्छा लगता है। जी जी, बस सारे मामलात तय पा जाएं, उसके बाद शादी की तारीख लेने आएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह।